यत्र न सूर्यस्तपति, यत्र न वायुर्वाति, यत्र न चंद्रमा भाति, यत्र न नक्षत्राणि भान्ति, यत्र न अग्निर्दहति, यत्र न मृत्यु प्रविश्यति, यत्र न दुखानि प्रविशन्ति, सदानंदम परमानंदम शाश्वतम शाश्वतम सदाशिवम ब्रह्मादिवंदितम योगी ध्येय परम पदम यत्र गत्वा निवर्तन्ते योगिना। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं यशस्वी गोस्वामी आज एक बहुत ही इंक्विजिटिव क्वेश्चन पे चर्चा करने वाला हूँ। परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, लोगों का कहना है और ये क्वेश्चन भी करते हैं, प्रश्न करते हैं, मन में जिज्ञासा रहती है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता उपदेश दिया था, अर्जुन को दिया था, और उस रणभूमि में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब ये गीता उपदेश दिया, तब समय को रोक दिया था क्या? कुछ मान्यताएं ऐसी हैं कि समय को रोक दिया था, और जो थोड़ा साइंस से रिलेट कर लेते हैं इस चीज़ को थोड़ा बहुत, उनका मानना है कि समय को रोका नहीं था। ये जो डायलेक्ट है हिंदी की, जो ये संस्कृत लैंग्वेज है, फास्ट है, तो 45 मिनट्स में 700 वर्सेस हो गए थे। 18 अध्याय 700 वर्सेस हैं, श्लोक हैं, वो हो गए थे। उन्होंने 45 मिनट्स में दिए थे, उपदेश दिए थे। फिर वहीं फिर लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी लोग 45 मिनट्स क्या कर रहे थे? जब धर्म क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र था, तो 45 मिनट्स वहाँ क्या कर रहे थे? लड़ाई करने गए थे। तो लोग क्यों रुके, बात क्यों करी? और ये होता इस तरीके से, मैं थोड़े आपको बता दूं कि ये हुआ इस तरीके से था कि वहाँ जब युद्ध भूमि में गए तब अर्जुन अच्छा था, उसको युद्ध करने के लिए ही गया था, तो मन था। लेकिन वहाँ पर जब उन्होंने उसने कहा कि मेरा रथ आप उनके बीच में ले जाइए, दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए, मैं दोनों तरफ के लोगों को देख सकूँ अच्छे से। जब वो लेके गए, भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी बनकर आए थे, और भगवान सच में हमारे सारथी हैं, तो वही हमें मार्ग दिखाते हैं। जब वो वहाँ गए, सारथी बनकर बैठे थे, और वो लेकर गए दोनों जो पार्टीज थी इनके बीच में, योद्धाओं के बीच में, दोनों साइड के, तब अर्जुन वहाँ उनको देखकर, अपने प्रियजनों को देखकर, उनके गुरुवर कृपाचार्य को देखकर, द्रोणाचार्य को देखकर, उनके बंधु बांधवों को देखकर, पितामह को देखकर, सबको देखकर वो मन उनका बड़ा उदास हो गया, परेशान हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको ज्ञान दिया और कर्म योग सिखाया, ध्यान योग सिखाया, ज्ञान योग सिखाया, भक्ति योग सिखाया, सत्य बतलाया। तभी गीता का पूरा उपदेश इस धरती पर आया और सबका जीवन इससे तृप्त हो, साकार हो पाए, सफल हो पाए, तभी उपदेश दिया। तो उस बीच अब जब इसको इतना समय बीत गया, लगभग 5000 वर्ष इस चीज़ को बीत, तो लोगों के मन में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत क्यूरियोसिटी हो जाती है कि ये ऐसा हुआ था, क्यों हुआ था, या फिर ऐसा क्या हुआ था, समय रोका गया था या डिले कर दिया था, या फिर बहुत जल्दी और सिर्फ आत्मा के थ्रू ही बता दिया, ध्यान योग से बता दिया उसको। ये अगर ध्यान योग से बता दिया तो ये लिखा किसने, ये लिखी किसने है? तो यहाँ आप ये चीज़ देखिए, जब अर्जुन जब भगवान से उपदेश सुन रहा था, तब एक जो चैनल्स वगैरह, टीवी वगैरह के प्रोग्राम्स के थ्रू आता है, गलत सही की बात नहीं कर रहा, तो उसमें एक ये भी आपको दिखा कि संजय उसकी उपदेश को बोल रहा है, देख रहा है, वहाँ सामने संजय भी देख रहा है सब कुछ। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी वेद व्यास जी से, महर्षि वेद व्यास से दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, तो वो देख पा रहा था जो अन्य किसी के पास भी नहीं थी। तो वो उस चीज़ को, उस वृतांत को भी देख पा रहा था जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे, वो उपदेश भी सुन पा रहा था। तो इस तरीके से हम तक आया ये चीज़। अब इसका क्वेश्चन पे आए कि समय को रोका गया था या फिर डिले कर दिया गया था। देखिए, यहाँ दोनों में से क्या हुआ था ये तो भगवान ही जाने और अर्जुन जाने, पर जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आज की तारीख में, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो साइंस कहता है, देखिए सनातन धर्म सिर्फ और सिर्फ साइंस है, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं सनातन है, वो स्वयं सनातन धर्म है, वही धर्म है, वही सब कुछ है। तो जो साइंस कहता है, वहाँ आपके पास में 2 थ्योरीज आती हैं। आप सबने एक नाम सुना होगा ब्लैक होल का। ब्लैक होल क्या है?
बहुत ज़्यादा डीप साइंस में नहीं जाऊँगा। आई नो बहुत लोग नहीं अच्छा लगता है, साइंस अच्छी नहीं लगती है, आप समझते नहीं है, दोनों ही चीज़ें हैं। और जहाँ साइंस की फिज़िक्स की बातें थोड़ा कैलकुलेशन आ जाता है जो और टफ पड़ जाता है, तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा। ब्लैक होल क्या है? देखिए मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ कि ब्लैक होल को समझने के लिए आप टाइम को समझ लीजिए, और टाइम को समझाने का सबसे ईजी मीडियम आपको बता रहा हूँ। टाइम कैसे आप लेंगे? कोई भी दूरी है, उससे जब आप उस दूरी को तय करते हैं वो टाइम हो जाता है। किसी ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जो जब जाने की जो गति है उसे हम टाइम कहते हैं। जो डिस्टेंस का टाइम लगा उसे टाइम कहते हैं हम, ठीक है। इसी को बड़े फ्रेम में कर लेते हैं। धरती का टाइम क्या है? एक ईयर 365, 1,24 आवर्स, यही मान के चलते हैं। देखिएगा बहुत इजीली जुड़ने लग जाएंगी चीज़ें। क्यों घूम रही है धरती? कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको प्लेन सरफेस पे रख लें, ऑब्जेक्ट है, आया, उसका मास ज़्यादा है तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दब जाएगा, ये जो सरफेस है थोड़ा दब जाएगा। सरफेस दब गया तो स्लोप बनेगा, उसके चारों ओर ये धरती घूम रही है क्योंकि ये सरफेस का स्लोप बन गया। सपोज नहीं, इन रियल फैक्ट धरती का जो ईयर है वो कितना है? 365 डेज। हमसे जो छोटा ग्रह है या फिर कहें जो सूरज के पास है ग्रह, उसका ईयर टाइम कितना है? लगभग 280, एग्जैक्टली आई डोंट नो, लगभग 280 या इससे कुछ आसपास। तो एक मेरी तरफ से इसमें संशय है, मुझे नहीं पता, तो लेकिन कम है। इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट अगर सूरज के और पास होगा तो उसका और कम होगा ईयर टाइम, मतलब उसका जो टाइम है फास्ट घूम रहा है। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं आपको मैं। धरती में विभिन्न प्रकार के जीव हैं। हम इंसानों की आयु, मनुष्य योनि में जो हमारी आयु है वो लगभग मैं 70 वर्ष बताऊं, 60 से 80 के बीच में माने तो एवरेज 70 वर्ष। यदि 70 वर्ष हमारे लिए 70 वर्ष इनफ है। हम देखते हैं ये मक्खी है, उड़ रही है, एक कीड़ा है, उड़ रहा है, उसके लिए समय हमारे हिसाब से बहुत फास्ट जा रहा है, पर उसके लिए वो पूरा जीवन है, उसके लिए वो पूरा जीवन है। वो जो 10 दिन का उसका सर्वाइवल पॉइंट है, वो जो जीवन है उसका, वो 10 दिन में अपनी पूरी ज़िंदगी जी लेता है, वो उसके लिए 10 दिन नहीं है। आप समझ रहे होंगे बात को। जो आपके लिए समय है ज़रूरी नहीं वो दूसरे के लिए समय, क्योंकि टाइम रिलेटिव होता है। इसी तरीके से आके ब्लैक होल की थ्योरी पे आऊँ तो ब्लैक होल क्या है? जिसका मास बहुत ज़्यादा है, मतलब वो सरफेस पूरा दब गया। जो सरफेस पे आपने सन को प्लॉट किया वो सरफेस पूरा दब गया, क्योंकि आपने सपोज वो कपड़ा है उस पर आपने 10 किलो की बॉल रख दी तो पूरा दब जाएगा। तो इस तरीके से जब जितना उसके नज़दीक जाते जाओगे, जितना उसके डेप्थ में आप जाते जाएंगे, तब टाइम क्या होगा? धीरे धीरे रिड्यूस होता जीरो हो जाएगा, टाइम ज़ीरो हो जाएगा। एक पॉइंट मीन्स टाइम ज़ीरो का मतलब टाइम स्टॉप हो गया। एक चीज़ हुई है कि किसी चीज़ का मास इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो ऑटोमेटिकली उसका टाइम स्टॉप हो जाएगा। सेकंड थ्योरी जो हम जानते हैं वो है टाइम डायलेशन की, टाइम को एक्सटेंड कर देना। टाइम डायलेशन मतलब टाइम हमेशा रिलेटिव होता है, मैंने पहले भी कहा है। टाइम डायलेशन अर्थात टाइम को एक्सटेंड कर देना, एक्सपांड कर देना। आप लोगों को सभी को पता होगा या फिर नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ। जो सैटेलाइट ऊपर हमारे यहाँ पर घूमते हैं, हमारी धरती से हमने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जो मानव निर्मित सैटेलाइट्स हैं जो लॉन्च किए हैं और जो घूम रहे हैं, डेली कुछ माइक्रो सेकेंड शिफ्ट करने पड़ते हैं। क्यों? डेली कुछ माइक्रो सेकेंड शिफ्ट करने पड़ते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। और आइंस्टाइन की जो थ्योरी है टाइम डायलेशन, वो इस पर डायरेक्टली अप्लाई होती है। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री 10 साल गुजारता है अंतरिक्ष में, उनके 10 साल, तो हमारे यहाँ वो टाइम लगभग 11 या 11.5 साल हो जाएगा। हमारे यहाँ लगभग 11 या 11.5 साल हो जाएगा। तो इसी को अगर हम प्रकाश की गति में ले लें, लाइट स्पीड के सेंस में ले लें, तो ये डिफरेंस कहीं गुना हो जाता है, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दिस इज़ टाइम डायलेशन। टाइम रिलेटिव होता है। जो उसमें यात्रा कर रहे हैं, जो इसकी धुरी से बाहर हैं, हमारे सरफेस से बाहर है, उनके लिए टाइम लगेगा आपको उतना ही,
पर उनका टाइम धीरे निकलेगा और हमारा ज़्यादा निकलेगा। सपोज़ उनका 2 सेकंड हुआ पर हमको 4 सेकंड दिखेगा। ये अंतर है, ये डिफरेंस है, ये डायलेशन होता है। तो दिस डायलेशन इज़ आल्सो पॉसिबल, दिस डायलेशन इज़ आल्सो पॉसिबल, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से ये दो थ्योरी, दोनों ही चीज़ें, या तो टाइम डिले किया गया था या फिर टाइम स्टॉप किया गया था, बोथ आर पॉसिबल, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आगे कुछ वर्षों में इस पर और रिसर्च होगी। जर्मनी की एक लैब से ये अन्वेषण निकला था कि आप टाइम को स्टॉप कर सकते हो, डिले कर सकते हो, इवन ऑन आपको उसके लिए अंतरिक्ष में जाने की जरूरत नहीं, वो तो पॉसिबल है, वो तो दिख गया सबको कि आप धीरे हो जाते हैं, माइक्रो सेकेंड्स धीरे हो जाता है। एंड ईयरली आप देखो तो बहुत टाइम डिले हो जाता है, और इसको आप कई वर्षों में ले लो तो काफ़ी डिले हो जाता है टाइम। तो वहाँ बैठे इंसान के लिए जितना समय बीतेगा उससे कम, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ बीत जाएगा। आपने एक पुरानी कथा पढ़ी होगी, पुरानी, कि एक राजा थे, वो स्वर्ग में गए थे इंद्र के साथ में युद्ध लड़ने के लिए। वो वापस आए तो कई सदियाँ बीत चुकी थी, उनके सब पुरखे, सब उनके साथ वाले मर चुके थे, उनकी कई सदियाँ बीत चुकी थी, और आगे जो थे वंशज जी रहे थे, उनका अधिकार था, और सब उनके साथ वाले जा चुके थे। ये सेम थ्योरी है कि आप इस गैलेक्सी से, इसको आप और बाहर ले लो, गैलेक्सी तक आ गए, गैलेक्सी से बाहर आप आउटर वर्ल्ड में गए, कहीं भी जीवन की संभावना हो, या फिर हम जिस लोकों की बात करते हैं उस लोक में, इंद्र लोक में हो, तो वो आउट ऑफ दिस हमारे जो कंसिडरेशन में आती चीज़ें, उन सबसे बाहर है वो चीज़। तो जब तक आप वहाँ गए, वहाँ में धीरे बीत रहा था आपके लिए, आपने सिर्फ 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल निकाले, पर यहाँ आकर आपका समय सदियों बीत चुका था, 100 साल, 150 साल, 200 साल बीत चुके थे। देखिए, ये सब मनगढ़ंत बातें नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है, दिस इज़ द हिस्ट्री, एंड धीरे धीरे हम उस हिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोनों फैक्ट्स मैंने आपको बताए, दोनों ट्रुथ हो सकते हैं। क्या है वो आगे साइंस अपने आप खुद बताएगा। और जिस तरीके से मैं तो यही चाहता हूँ, कभी भी साइंस से बाहर मत रखिए धर्म को। जितना साइंस के साथ बढ़ेगा ना, उतना सनातन प्रूव होगा। जितना आप साइंस के साथ चलेंगे उतना सनातन प्रूव होता जाएगा। आप एक बात देखिए, मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि पहले जितनी भी जो गुरुकुल में पढ़ाइयाँ होती थी, जितनी पढ़ाई होती थी, तो पहले इंसान को केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, अर्थशास्त्र, सब तरह के ज्ञान दिए जाते थे। जब वो पूरा ज्ञान हो जाता था, उसके बाद में उसको फिर अध्यात्म की तरफ दिया जाता था। क्यों? क्या ब्रह्मचर्य होता था, गृहस्थ होता था, संन्यास होता था, वानप्रस्थ होता था। जब संन्यास का जब स्थिति होती थी, तब इंसान जाके भगवान इनकी बातें पढ़ता था, सारी चीज़ें पढ़ता था, पुराने पुराण पढ़ता था, श्रुतियाँ पढ़ता था, स्मृतियाँ पढ़ता था, उपनिषद पढ़ता था। तब क्यों? क्योंकि जब तक आपको साइंस नहीं पता होगा, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है ये, इनकी वैल्यू पता नहीं चलेगी, कभी नहीं पता चलेगी। इनके एक एक श्लोक में बहुत बहुत डेप्थ है, उनमें सारा अर्थ है। उसे जानने के लिए साइंस के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी इसे समझ में आएगा। अन्यथा आप सिर्फ इसका एक कोरा ट्रांसलेशन करते हुए चलेंगे और एक पूजा की तरह उसको कर आके ख़त्म कर देंगे, जो बिल्कुल अमान्य मानी जाएगी, जिसको कोई साइंस से कोई आधार नहीं है, और सनातन हमेशा निराधार ही प्रूव होता रहेगा। जबकि सनातन का अर्थ ही जो हमेशा है। दुनिया के कितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, वो कुछ हजार सालों की बात करते हैं, कुछ हजार सालों की बात करते हैं। सनातन धर्म एक इकलौता धर्म है जो ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स की बात करता है। सनातन धर्म में धरती की आयु बताई गई है, जो लगभग 1 अरब 92 करोड़ कुछ समथिंग है। और जब साइंस प्रूव करता है, वो भी ऑलमोस्ट इतनी ही दे रहा है धरती की आयु। जबकि सारे धर्म 10,000 साल पहले आया इंसान, कोई कहता है 5,000 साल पहले आया, आदम हवा आए, एडम ईव आए, कुछ भी डिफरेंट मैटर। मैं सिर्फ साइंस की बात करूँगा। तो सिर्फ इतना सा बताने का था आज कि बोथ आर पॉसिबिलिटीज़। सब लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कैसा है, कि क्या हो सकता है। तो दीज बोथ आर पॉसिबिलिटीज़। कीप इन्वेस्टिगेटिंग, खोजते रहो, तलाशते रहो, स्क्रिप्चर्स पढ़ते रहो, बहुत नई नई चीज़ें मिलेंगी। और जो जो साइंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन होते हैं, प्लीज़ आस्क मी। इसका जितना समाधान करेंगे, जितना चर्चा करेंगे हम लोग, जितना डिस्कशन करेंगे, उतना ही ज़्यादा टैप्स में पहुंचेंगे और कुछ और फ्रूटफुल निकाल पाएंगे। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।